सर एक चीज़ और इसके अंदर आती है, जैसे कहते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है उसकी जन्म कुंडली बनती है और कहते हैं भाग्य लिखवा के आते हैं, हम अपना पीछे से भाग्य लिखवा के आते हैं कि मान लो उसका भाग्य लिखा हुआ है कि इसका बचपन ऐसा जाएगा, इसकी जवानी ऐसी होगी, इसकी शादीशुदा जिंदगी ऐसी होगी, इसका बुढ़ापा ऐसा होगा। एक इंसान का भाग्य लिखा गया है, एज इट इज सेड दैट एवरीथिंग इज प्री रिटन एंड प्री डिसाइडेड। क्या उस प्री रिटन को हम बदल सकते हैं अभी करंटली अपनी लाइफ में चेंजेस लाके? कैन वी चेंज द प्री रिटन? वही करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ना कर रहे होते तो ये पूरी कहानी का उद्देश्य क्या था, है ना? अभी वही तो हो रहा है। देखो, वही मान लो अभी जैसे किसी व्यक्ति ने गलती करी है ना, उस गलती की वजह से हम एक सजा भुगत रहे हैं जी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अपनी पत्नी को पिछले जीवन में सताया था जी। इस जीवन में पत्नी मुझे सता रही है जी। मान लो है। अब इसको जब हम इसको अब आज के टाइम में क्या मैं उसे डील नहीं कर सकता? क्या मैं माफी प्रार्थना करके उसके आगे अपने रिश्ते को सुधार नहीं सकता? परमात्मा ने पूरा चांस दिया है, पूरा दिमाग दिया है, तो वो किया जा सकता है ना, बड़े प्यार से करो जी। तो यही तो किस्मत को बदलने का प्रयास है। हर व्यक्ति सुधार करने तो आया। परमात्मा ने कोई ऐसी डॉटेड लाइन नहीं खींच दी कि बस अब इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। समझो ये मामला 50-50 का है। 50% रिटर्न है कि ऐसा तो होगा। देखो, एक्सीडेंट होगा, इसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन एक्सीडेंट के बाद रिकवरी कितनी फास्ट होगी ये आप पर डिपेंड करता है कर्मों पर। जी। आपने सेहत अच्छी रखी, मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ भी सही, सेहत अच्छी रखी है, पैसा ठीक ठाक है, लिंक ठीक ठाक है, एक्सीडेंट हुआ भी सही तो महीने डेढ़ में अच्छा डॉक्टर मिल गया, सब रिकवरी हो के आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीडेंट अवॉइड नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो पिछले जीवन का कुछ रिटर्न था। हो सकता है आपने पिछले किसी जीवन में किसी दूसरे का एक्सीडेंट किया हो, है ना, उसका रिजल्ट मिला कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अन्य शुभ कर्म बहुत कर रखे थे। उसकी वजह से दोस्तों की लिंकिंग, परिवार का सपोर्ट, डॉक्टर के साथ जान पहचान में सारी चीजें मिला मिलो के आप जल्दी रिकवर हो गए। तो फर्क वही है इस बात का। तो लगभग समझो 50% लगभग लिखा हुआ है और 50% टोटली हमारे हाथ में है कि हम उसको बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। शायद कुछ बहुत बुरा लिखवा के लाए थे पिछली बार, पर इस बार हमने इतना अच्छा कर दिया कि हमने उसके इम्पैक्ट को कम कर दिया। डेफिनेटली। अब सर यहाँ पे ना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, लोगों ने मुझसे ये बहुत बार सवाल किया है, इसीलिए आई एम पुटिंग इट टू यू बिकॉज हमारा डिस्कशन वो चल रहा है इस वक्त। जैसे कि हम कहते हैं आज मैंने किसी के साथ गलत कर्म किया, कल मेरे साथ गलत होगा। वो मेरा कर्म है जो यूनिवर्स मेरे पास किसी ना किसी तरह से लाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले लाइफ टाइम में किसी को चीट किया, किसी पे चीट किया, और इस लाइफ टाइम में मुझ पे किसी ने आके चीट किया। वो मेरे साथ होना था, वो मेरा कर्म था, मैंने भुगतना था तो मैंने भुगता, मेरे पे किसी ने आके चीट किया। पर इस लाइफ टाइम में जब मुझ पे चीट हुआ, जिस पर्सन ने मेरे पे चीट किया, अब क्या वो उसका भी रॉन्ग कर्मा फिर से बन गया, या ये सिर्फ एक यूनिवर्स का प्लान था उसका मेरी लाइफ में आना और मेरे पे चीट करना, वो न्यूट्रल रहेगा इसमें? नहीं, इसका भी कर्मा बना है। तो ये तो ऐसे हमेशा एक चेन इफेक्ट ही चलता रहेगा। यस, बिल्कुल चेन इफेक्ट चलता रहेगा जब तक इनमें से एक व्यक्ति अपनी बेवकूफी सुधार नहीं लेता। इसे चेन इफेक्ट, डेफिनेटली चेन इफेक्ट। ये अपनी गलती वही रिपीट करता रहेगा,